राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कूड़े को लेकर सियासत फिर से तेज हो रही है। एमसीडी में तो सारे अपने बस वो पैसे बनाने में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी एमसीडी में है। किसी कूड़े के पास थोड़ी देर आप खड़े होकर देखिए, वहाँ दम घुटता है। गवर्नमेंट ही पता नहीं किस तरह की है जो उसको साफ ही नहीं करती है बिल्कुल। दिल्ली में ही सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं और इन्हीं की वजह से पैदा हो रही है। गंदगी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बीमारी होंगी, ज़्यादा बीमारी होंगी तो दिक्कत में तो आएंगे। किलो दूर से दिखाई देता वो पहाड़ था और देखने में ऐसा लगता है कि पहाड़ है या कोई हिल स्टेशन है, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके पास से जब गुजरो तो बदबू के बारे में बुरा हाल होता है। 101% उम्मीद है केजरीवाल करेगा इस काम को, इतना भरोसा है जी। हाँ, माई लव केजरीवाल। आम जनता का कहना है कि गाजीपुर भलसवा लैंडफिल साइट तो ऐसे हो चुका है जैसे यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। देर दूर से देखो तो लगता है हिल स्टेशन, पास जाके देखो तो कूड़े का ढेर और बदबू इतनी ज्यादा कि वहाँ से निकल पाना भी काफी मुश्किल होता है। केजरीवाल आएगा तो साफ हो जाएगी। अच्छा, केजरीवाल पे भरोसा है? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा है केजरीवाल पे। केजरीवाल करा सकता है काम और केजरीवाल ही करता है दिल्ली का काम। दिल्ली के क्या, जहाँ भी जाता वहीं करता है काम। कहो ना सफाई कम, जब ये कूड़ा उठा लो वो कूड़ा लो, कहते पैसा दो, पैसा जब उठाएंगे कूड़ा यहाँ से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कूड़े को लेकर सियासत फिर से तेज हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी का भ्रष्टाचार को लेकर अभियान चला रही है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को भी कूड़े का ढेर देखने के लिए आमंत्रित भी कर रही है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि काम पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे उनकी जिन्हें इन सारी गंदगी का, इन कूड़ों का सामना करना पड़ता है अपने जनजीवन को जीने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, बात कर लेना चाहेंगे इनसे। नाम क्या है सर आपका? मेरा सुनील ढल। सुनील जी, कब से दिल्ली में है आप? मैं तो पहले दिल्ली में हुआ। अच्छा, आपकी पैदाइश ही दिल्ली में है। अभी जो मौजूदा कूड़े के ढेर हैं दिल्ली में, चाहे हम गाजीपुर की बात करें, चाहे हम भलसवा की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, जितना होना चाहिए उससे लिमिट से ज़्यादा हो गया। कई हादसे हो चुके हैं, गाजीपुर में भी आपने देखा होगा, कई बार हादसे हो चुके हैं। जो आग लगाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, वो जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनको कितनी परेशानी होती है। किसी को सांस की तकलीफ है, किसी को कुछ है, तो उस चीज़ के बारे में भी इनको देखना चाहिए और भी अरेंज करना चाहिए जिससे कि ये कूड़ा वहाँ से कम किया जा सके। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कूड़ा ने बहुत ज़्यादा है, बीजेपी का कहना है हम कूड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन एक आम जनता के नाते आपकी क्या कहना चाहेंगे? अब क्या वाकई में दिल्ली कूड़ा कूड़ा है? इस हिसाब से तो कूड़ा कूड़ा ही है, और क्या है। यार जगह जगह देख लीजिए आप, काफ़ी हद तक यहाँ से तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जो डंपिंग होनी चाहिए बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवर हो रही है, जिससे कि आसपास जो है कोई ना कोई घटना वहाँ होती रहती है, आग भी लगती है, कुछ भी होता है। वहाँ पर अगर जाएंगे, टीवी में अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो ऐसा फील करेगा अभी बेहोश होकर गिर जाएंगे। सांस लेना भी कैसे जनजीवन ऐसे में बहुत मुश्किल है। कैसे जिएगा आदमी? इसी एक आप किसी कूड़े के पास थोड़ी देर आप खड़े होकर देखिए, वहाँ दम घुटता है। कूड़े का ट्रक निकल जाता है कूड़ा लेके, तो उसमें भी इंसान का दम घुटता है। वहाँ तो ढेरों लगे हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं, तो वहाँ क्या हालत होती होगी आसपास के लोगों की? कूड़े का पहाड़ तो इतना बड़ा हो गया है कि आदमी को देख के भी अजीब सा लगता है। ये तो सफाई होना चाहिए और सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। कहीं से कोई गाड़ी गुजरती है तो वहाँ इतनी बदबू आती है, लेकिन जहाँ ढेर है वहाँ क्या होता है? वहाँ 24 घंटे आग जलता है। सरकार कहती है आग मत जलाओ, धुआं मत वो करो, और वहाँ प्रदूषण ही प्रदूषण। आदमी कहता है दिल्ली है दिल वालों का, लेकिन जहाँ देखो वहाँ कूड़ा ही कूड़ा मिलता है। सोचा था आप लोगों ने कि दिल्ली इतनी कूड़ा कूड़ा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। कूड़ा पहले भी था, लेकिन अब जो जितना हो चुका है, हिल स्टेशन बन गया ना। हाँ, कूड़े का हिल स्टेशन। अब लोग शिमला या मनाली नहीं जाएंगे, यहीं पर जाएंगे घूमने के लिए। एक दिन वो आएगा। शिमला मनाली नहीं? नहीं, फिर यही कूड़ा, ये हिल स्टेशन, ये कूड़े का हिल स्टेशन है, ये फेमस हो जाएगा ना दिल्ली का। हाँ, बहुत बार घटनाएं हुई हैं। एक बार कूड़ा पहाड़ी नीचे आ गया था, मैंने भी वो न्यूज़ देखी थी, जो एक बाइक भी और वो गिर गई थी उसके अंदर। हाँ, रोड जाता है, कुछ लोग दब गए थे उसके अंदर, पहाड़ का पहाड़ ही गिर गया था। तो भी ओवर होगा तो गिरेगा ही। इसके बारे में क्या कहेंगे, तो गवर्नमेंट ही पता नहीं किस तरह की है जो उसको साफ ही नहीं करती है बिल्कुल। दिल्ली में ही सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं और इन्हीं की वजह से पैदा हो रही हैं। इन कूड़े की, कुछ कूड़ा, कुछ प्रदूषण, कुछ ये मिलावट खाने में, ये सब, और ये कुछ पानी गंदा आ रहा है। ये सारी बीमारियां दिल्ली में, सबसे ज़्यादा दिल्ली गंदा शहर हो रहा है। जबकि राष्ट्रीय राजधानी है। जबकि राष्ट्रीय राजधानी है, क्या की राजधानी है? दिल्ली दिल वालों की कही जाती है। इसके अलावा मतलब अब तो ये कूड़ा वालों की हो रही है। इसके अलावा बाहर से कोई आने को तैयार ही नहीं यहाँ पे दिल्ली में। वो फॉरन से जो लोग आते हैं, फॉरन से, वो दिल्ली में आना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। टूरिज्म खत्म हो चुका दिल्ली का, क्योंकि यहाँ गंदगी, ये प्रदूषण,
पानी अगर हम भलसवा साइड जाएं, गाजीपुर साइड जाएं तो पहाड़ दूर से देख के लगता है कोई हिल स्टेशन है। स्टेशन है, वहाँ से निकलने में बड़ा मुश्किल होता है उधर उस रोड पे से। तो इतनी बदबू आती है, बहुत बुरी बदबू आती है वहाँ से, इतनी खतरनाक बदबू आती है कि आदमी उल्टी कर दे, इस तरह की बदबू आती है। तो क्या कर रहे हैं उसके लिए, करेंगे क्या ये लोग, कूड़ा हटाएंगे क्या? एमसीडी कह रही है कि हम हटा रहे हैं, आपको लग रहा है हटना है? नहीं, एमसीडी तो पता नहीं क्या क्या कह रही है, अरे सब आराम खाने बैठे हुए हैं एमसीडी में तो सारे अपने बस वो पैसे बनाने में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचारी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी एमसीडी में है। हाँ, वो ऐसी जनता को बहलाने के लिए कर रहे हैं, करते कुछ है नहीं। वीडियो दूर से दिखाई देता वो पहाड़ था और देखने में ऐसा लगता है कि पहाड़ है या कोई हिल स्टेशन है, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके पास से जब गुजरो तो बदबू के मारे बुरा हाल होता है। उसके रोड से भी गुजरो काफ़ी दूर, अगर एक मतलब 500 गज दूर से भी निकलोगे तो बदबू आती है बहुत बुरी तरह से। तो ये सारे पानी भरा पड़ा है यहाँ पे, सारे में, यहाँ आगे भी देखो सारे। और जब बारिश आती है ना यहाँ पे तो पानी अपना आप 2-3 दिन में जाता है यहाँ से, वरना नहीं जाता बिल्कुल। हालांकि ये सीवर बना रखे हैं, ये जी का जंजाल बना रखे हैं ये। कूड़े की वजह से और दिक्कतें हो रही हैं। और कूड़े की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कूड़े की वजह से तो आम आदमी परेशान है, आम आदमी ही परेशान है कूड़े की वजह से। क्या कहें बताओ, किससे क्या कहें? कोई सुनता है? कोई सुनवाई नहीं करता बिल्कुल। आप कहीं भी चले जाओ, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। मैडम, भारत आज विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी दिल्ली। अब दिल्ली में जब इतने बड़े बड़े 2 पहाड़ से कूड़े के अगर होंगे तो मेरी समझ में तो ये आता है कि ये बीमारियों का गढ़ है। क्योंकि वहाँ आसपास की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, आप वहाँ जाके सर्वे करके देखिए, उनके बच्चे बीमारी में बिल्कुल बड़ी बड़ी बीमारियाँ, जो गरीब परिवार है और अमीरों वाली बीमारी अगर उनको हो जाए तो वो किस तरीके से अपना इलाज कराएंगे। अमूमन कई जगह देखा जाए, जैसे इस वक्त मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, देखिए यहाँ पे भी आपको कूड़ा दिखाई देगा, वहाँ पर भी आपको कूड़ा दिखाई देगा। ऐसे ही छोटे छोटे कूड़े मिलके एक बड़ा सा ढेर बन जाते हैं, बड़ा सा ढेर एक बड़ा सा पहाड़ बन जाता है। अगर मुझे कहो ना सफाई का, ये कूड़ा उठा लो, वो कूड़ा लो, कहते पैसा दो, पैसा जब उठाएंगे कूड़ा यहाँ से। हमने यही सवाल करते हैं कि एमसीडी देती कि हम नहीं उठाएंगे पैसा तो महीना बांधो हमारा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, आपको आप अगर पैसे दोगे तो आपका काम हो जाएगा, वरना तो आपके पड़ोसी का और आपको पैसे दे रहा है तो आपका कूड़ा ऐसे ही पड़ा है। बिल्कुल करप्शन ही करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है। एमसीडी में सबसे ज्यादा करप्शन है। केजरीवाल आएगा तो साफ हो जाएगी। केजरीवाल पे भरोसा है? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा है केजरीवाल पे। केजरीवाल करा सकता है काम, और केजरीवाल ही करता है दिल्ली का काम। दिल्ली के क्या, जहाँ भी जाता वहीं करता है काम केजरीवाल जो है। हालांकि आपको लग रहा है अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली कूड़े से मुक्त होती है? कूड़े से मुक्त भी होती है, काम भी करते हैं वो लोग, जो कहते हैं वो करते हैं। ये दिल्ली की आम जनता है जिसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पे पूरा भरोसा है। हालांकि कूड़े को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन कूड़े से होने वाली बीमारी और वहां पर रहने वाले लोगों का जनजीवन, जो भी गंदगी में रहते हैं, उसका असर सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर पड़ता है। आम जनता का कहना है कि गाजीपुर भलसवा लैंडफिल साइट तो ऐसे हो चुका है जैसे यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। दूर से देखो तो लगता है हिल स्टेशन, पास जाके देखो तो कूड़े का ढेर और बदबू इतनी ज्यादा कि वहां से निकल पाना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली में काम कर रही है। और एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि कूड़े को खत्म करेंगे, वही बात आम जनता भी कह रही है। आम जनता ये भी कह रही है कि एक मौका जरूर हमें अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए, लेकिन ऐसे में देखना होगा कूड़े को लेके सियासत कहां तक पहुंचती है और कूड़े को लेके आम जनता पर, उनके जनजीवन पर इसका कितना असर होता है। और क्या एमसीडी में आपकी सरकार बनने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो दिलवालों की है, अब बदल के कूड़े वालों की हो रही है, क्या वो वापस से दिलवालों में तब्दील होती है? वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी खबर डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें